को लेकर के चल पड़े। भगवान वहां विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कि भाई तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, दुख की संभावना में तुम क्रोधित हो जाते थे, मेरे दुख की संभावना में भी। देखो ना, भरत जी जब मिलने आ रहे थे, वह अकेले शत्रुघ्न और भरत को भूमि पर बिछा दूंगा और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की सेना को दिखा दूंगा कि रामदास में कितनी सामर्थ्य है। तुम जरा भी दुख की संभावना, आज मैं रो रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो, कहां है वो तुम्हारा प्रेम। भगवान का ऐसा विलाप सुनकर पूरे सब रामादल में शोक छा रहा है। बार बार भगवान, तुम्हारा निष्ठुर हृदय नहीं हो सकता, लक्ष्मण तुम उठो, मैं अपयश सह सकता हूं, सब शोक सह सकता हूं, पर तुमसे विलग नहीं रह सकता। भगवान विलाप कर रहे थे, ऐसी शोक में मगन ही थे कि इतने में आवाज सुनाई दी, जय श्री राम। देखा हनुमान जी महाराज पर्वत लिए, मानो करुण रस में वीर प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी बहुत आनंदित होकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने आराम से पर्वत रखा, प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु ने हनुमान जी को गले लगाया। सुषेण वैद्य तुरंत पर्वत पे चढ़ गए, औषधि ढूंढ रहे हैं। देखो, भगवान के सेवक अगर हनुमान जी जैसे ना हो तो कैसे काम चले। सुषेण वैद्य के देते ये औषधि नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे माया जाल रच पूरा पर्वत ही ले चढ़ो और अपना अंजाद लो, इसमें कौन सी है। तुरंत उपाय किया, संजीवनी जड़ी को पीस करके लक्ष्मण जी के मुखारविंद में दी। वीरघातिनी शक्ति अंतर्धान हो गई, घाव भी नहीं। तुरंत लक्ष्मण जी उठ बैठे, राम ओ लक्ष्मण जी स्वस्थ सचेत। प्रभु श्री राम हृदय से लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज समस्त वानर समूह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखो, भगवत मार्ग में ऐसा कभी हो सकता है अध्यात्म में कि आपको कोई वीरघातिनी शक्ति परास्त कर दे, चिंता मत करना, भगवान के दासों का संग करना। ये शब्द याद रखना। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में चोट नहीं लगती, घाव नहीं होता या गिरता नहीं है। ये युद्ध है, प्रभु के विराजमान होते हुए भी ऐसा हो रहा है। यहाँ विराजमान है, कभी हो सकता है ऐसी चोट कोई पहुंचा दे कि मूर्छा ही भंगन हो। मूर्छा अज्ञान। अरे अगर हरिदासों का संग करोगे तो औषधि ऐसी मिलेगी कि मूर्छा भंग हो जाएगी और फिर बोलने लगोगे हरि शरणम हरि शरणम। नहीं, ये माया ऐसे ऐसे वार मारती है कि 10 वर्ष चलने के बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं, मूर्छा आ जाती है। ये युद्ध है, साधारण युद्ध नहीं, बहुत बड़ा युद्ध है। और इस पर जो विजयी होता है वो सायुज्य सामीप्य सारूप्य आदि मोक्षों को या भगवत प्रेम को